रुकिए, इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, अगर बिना किसी कारण के आपके मन में बेचैनी बढ़ गई है, अगर रात के किसी समय आपकी आंख अचानक खुल जाती है या घड़ी में आपको बार बार एक जैसे अंक दिखाई देते हैं, तो संभव है कि यह वीडियो आपके लिए ही भेजा गया हो। क्योंकि आज जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं, वह कोई साधारण प्रेरणादायक बात नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे ब्रह्मांड हर किसी को नहीं बताता। और सबसे आश्चर्य की बात, इस संदेश को सुनने के बाद आपको अपने जीवन की कई ऐसी घटनाओं का अर्थ समझ आने लगेगा जिनका जवाब आप वर्षों से खोज रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं पहले से तय लगती हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोगों से मिलते ही आत्मा का संबंध महसूस होता है और कुछ लोग बिना कारण आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें आपके सामने आने वाली हैं, वे आपके भविष्य का रास्ता बदल सकती हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो का अंतिम संदेश आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश साबित हो। तो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सच में उस परिवर्तन के लिए तैयार हूं जो मेरी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है? अगर आपके दिल से हां की आवाज आई है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके नए जीवन की शुरुआत है। नमस्कार प्रिय आत्माओं, परमात्मा की असीम कृपा और गुरुओं के दिव्य आशीर्वाद के साथ आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार परम ध्यान में। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो जीवन की कठिन राहों पर चलते चलते थक चुके हैं, उन लोगों के लिए जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक ऐसी पुकार महसूस करते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रिय आत्मा, कभी कभी ब्रह्मांड हमें सीधे उत्तर नहीं देता, वह संकेत देता है, वह परिस्थितियां बनाता है, वह लोगों को हमारी जिंदगी में भेजता है, वह सपनों के माध्यम से बात करता है और कभी कभी वह एक साधारण से दिखने वाले वीडियो के माध्यम से हमें वह संदेश पहुंचाता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। संभव है कि आज का यह वीडियो भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा हो, क्योंकि हजारों वीडियो और लाखों संदेशों के बीच आपका यहां तक पहुंचना केवल एक संयोग नहीं हो सकता। शायद आपकी आत्मा पहले से जानती थी कि उसे यह संदेश सुनना है। शायद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। शायद वह शक्ति जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे, अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। आज हम उन रहस्यमयी संकेतों की चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपकी ओर बढ़ रहा है, कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होने वाला है और एक नया स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होने वाला है। तो पूरे विश्वास, श्रद्धा और खुले मन के साथ इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, मैं ब्रह्मांड की दिव्य योजना को स्वीकार करता हूं। और यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान, परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं, ध्यान, आत्म जागरण और दिव्य रहस्यों से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो संदेश आने वाला है वह शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। संकेत 1, यह वीडियो आपके सामने संयोग से नहीं आया। प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस विशाल संसार में जहां हर क्षण लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वहां यह विशेष संदेश आपकी स्क्रीन तक कैसे पहुंचा? क्या यह वास्तव में सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते?
जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी उत्तर की तलाश में थे, लेकिन उत्तर नहीं मिला? कितनी बार आपने मन ही मन ईश्वर, ब्रह्मांड या अपनी अंतरात्मा से कोई संकेत मांगा? कितनी बार आपने रात के अंधेरे में अकेले बैठकर यह सोचा कि आखिर मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है? क्यों बार बार संघर्ष मेरे सामने आ जाता है? क्यों मेरे रास्ते दूसरों की तुलना में अधिक कठिन दिखाई देते हैं? प्रिय आत्मा, हो सकता है कि उन्हीं अनकहे प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस संदेश के माध्यम से मिलने वाला हो। ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली मनुष्य की समझ से कहीं अधिक गहरी है। वह हमेशा शब्दों में बात नहीं करता, वह संकेतों में बात करता है, वह परिस्थितियों में बात करता है, वह लोगों के माध्यम से बात करता है, और कई बार वह किसी पुस्तक, किसी वाक्य, किसी गीत या किसी वीडियो के माध्यम से भी हमें वह संदेश देता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। संभव है कि आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय बिना सोचे समझे लिया हो सकता है कि आप केवल समय बिताने के लिए इसे खोलकर बैठे हों, लेकिन ब्रह्मांड अक्सर अपने सबसे महत्वपूर्ण संदेश उन्हीं क्षणों में देता है जब हमें लगता है कि कुछ विशेष नहीं हो रहा। याद रखिए, जब आत्मा तैयार होती है तभी संदेश उसके सामने प्रकट होता है। यदि आप इस समय यह शब्द सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा किसी परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है। आपके भीतर कुछ ऐसा जाग रहा है जो वर्षों से सोया हुआ था। शायद आपको अभी उसका पूरा एहसास न हो, लेकिन आपकी चेतना पहले जैसी नहीं रही। आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जिन चीजों के पीछे आप कभी भागते थे, अब वे आपको उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन लोगों को आप कभी अपनी दुनिया समझते थे, उनसे भी आपका लगाव बदलने लगा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा था। हर दर्द, हर असफलता, हर निराशा, हर टूटन और हर अकेलापन आपको इसी क्षण तक लाने की तैयारी थी। शायद आपने कई बार महसूस किया होगा कि लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते। आप अपने परिवार और मित्रों के बीच होते हुए भी भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी सोच दूसरों से अलग है। आपका हृदय उन बातों को महसूस कर लेता है जिन्हें दूसरे लोग देख भी नहीं पाते। यदि ऐसा है तो यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा की संवेदनशीलता है, और यही संवेदनशीलता आपको उस दिव्य मार्ग की ओर ले जा रही है जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है। प्रिय आत्मा, एक और बात पर ध्यान दीजिए। क्या पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं जिन्हें आप संयोग कहकर टाल नहीं पा रहे? किसी व्यक्ति का अचानक मिल जाना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी विशेष विषय का बार बार आपके सामने आना, किसी संख्या का लगातार दिखाई देना, किसी सपने का बार बार दोहराना, या फिर किसी ऐसे विचार का मन में बार बार उठना जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। ये सब केवल घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं, और संकेत तब आते हैं जब ब्रह्मांड चाहता है कि आप जागें, जब वह चाहता है कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें, जब वह चाहता है कि आप समझें कि आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। आज तक आपने अपने जीवन को शायद केवल संघर्षों की दृष्टि से देखा होगा, लेकिन ब्रह्मांड उसे तैयारी की दृष्टि से देखता है। जहां आपको हार दिखाई देती है, वहां ब्रह्मांड प्रशिक्षण देखता है। जहां आपको दर्द दिखाई देता है, वहां ब्रह्मांड विकास देखता है। जहां आपको अकेलापन दिखाई देता है, वहां ब्रह्मांड आत्म जागरण देखता है। और जहां आपको अंधकार दिखाई देता है, वहां ब्रह्मांड नए प्रकाश के जन्म की तैयारी देखता है। इसलिए यदि आज यह संदेश आपके सामने आया है, तो इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है कि यह वही क्षण हो जिसका आपकी आत्मा वर्षों से इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि यह वह द्वार हो जिसके पार आपके जीवन का नया अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास हो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन आपने यह संदेश सुना था। प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार स्वयं से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड के संकेतों को स्वीकार करता हूं।
मैं अपने जीवन में आने वाले दिव्य परिवर्तन का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह तो केवल पहला संकेत था और आगे आने वाले संकेत आपके जीवन के उन रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संकेत 2, बार बार एक जैसे अंक, सपने और चेहरे दिखाई देना। ब्रह्मांड की रहस्यमयी पुकार। प्रिय आत्मा, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपका ध्यान किसी विशेष चीज की ओर खींच रही है, तो आज का यह संकेत आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपने कई बार घड़ी में 11:11, 2:22, 3:33, 4:44 या 5:55 जैसे अंक देखे हों। हो सकता है कि कोई विशेष सपना लगातार कई दिनों या कई महीनों से आपके पास लौट लौट कर आ रहा हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी याद बार बार आपके मन में उभरती हो जिसे आप भुलाना चाहते हैं, लेकिन वह फिर भी आपके सामने आ जाती है। अधिकांश लोग इन घटनाओं को संयोग कहकर भूल जाते हैं, लेकिन जागृत आत्माएं जानती हैं कि ब्रह्मांड संयोगों की भाषा नहीं बोलता, वह संकेतों की भाषा बोलता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब ब्रह्मांड पहले से ही उसके आसपास संकेतों का एक जाल बुनना शुरू कर देता है, ताकि वह आत्मा आने वाले परिवर्तन के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जब सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक अनजानी हलचल चल रही होती है। बाहर से सब वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा होता है। आपको लगता है जैसे कोई आपको पुकार रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वह पुकार कहां से आ रही है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करना शुरू करता है। वह सीधे आपके सामने आकर बात नहीं करता, वह किसी बादल पर संदेश लिखकर नहीं भेजता। वह आपके जीवन की परिस्थितियों, आपके सपनों, आपके विचारों और आपके आसपास बार बार दिखाई देने वाले संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जब आप बार बार एक जैसे अंक देखते हैं, तो उसका अर्थ केवल अंक देखना नहीं होता, वह आपको याद दिलाने का एक माध्यम होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा पर एक अदृश्य शक्ति की दृष्टि बनी हुई है। कई बार व्यक्ति अपने संघर्षों में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा और उसका जीवन बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड उसे छोटे छोटे संकेत देकर यह बताने की कोशिश करता है कि वह सही मार्ग पर है और उसकी यात्रा का उद्देश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रिय आत्मा, सपनों का संसार भी अत्यंत रहस्यमयी होता है। जब कोई सपना बार बार आता है, तो अक्सर उसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है। आपकी आत्मा वह सब जानती है जिसे आपका जागृत मन अभी नहीं समझ पा रहा। कई बार आपका अवचेतन मन आपको उन बातों की ओर संकेत देता है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कोई पुराना घर, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई मंदिर, कोई अनजान रास्ता, कोई व्यक्ति या कोई विशेष घटना बार बार सपनों में दिखाई देना यह दर्शा सकता है कि आपकी आत्मा आपको किसी महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाना चाहती है। यह आवश्यक नहीं कि हर सपना भविष्यवाणी हो, लेकिन कुछ सपने आपके भीतर छिपे हुए संदेशों को सामने लाने का कार्य अवश्य करते हैं। इसी प्रकार कुछ चेहरे भी हमारे जीवन में रहस्यमयी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन से वर्षों पहले जा चुका होता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बार बार याद आने लगता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति का चेहरा बार बार दिखाई देता है, कभी कोई नाम बार बार सुनाई देता है। कई लोग इसे मात्र कल्पना समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मिक ऊर्जा का एक संकेत हो सकता है। कुछ लोग हमारे जीवन में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं, कुछ हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देने आते हैं, कुछ हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराते हैं और कुछ हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें आगे किस दिशा में बढ़ना है। आपने यह भी देखा होगा कि जब जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला होता है, तब आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थीं,
अब उनमें भी अर्थ दिखाई देने लगता है। लोगों की बातों के पीछे छिपी भावनाएं समझ आने लगती हैं। किसी स्थान पर पहुंचते ही उसकी ऊर्जा महसूस होने लगती है। कुछ लोगों के साथ बैठते ही शांति का अनुभव होता है और कुछ लोगों के साथ बैठते ही बेचैनी महसूस होने लगती है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठ रहा है। आपकी आत्मा जाग रही है और वह उन सूक्ष्म संदेशों को ग्रहण करना शुरू कर रही है जिन्हें पहले आपका मन अनदेखा कर देता था। प्रिय आत्मा, यह भी संभव है कि इस समय आपके जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हों, कुछ रिश्ते टूट रहे हों, कुछ मित्र धीरे धीरे आपकी दुनिया से निकल रहे हों। पहली नजर में यह दुखद लग सकता है, लेकिन कई बार ब्रह्मांड नए लोगों और नए अवसरों के लिए स्थान बनाने हेतु पुराने अध्यायों को समाप्त करता है। हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से जाता है वह हानि नहीं होता। कई बार वह आपके अगले अध्याय की तैयारी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि जिस ऊंचाई पर वह आपको ले जाना चाहता है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ पुराने बोझों से मुक्त होना आवश्यक है। जब ये संकेत बार बार आने लगते हैं तो इसका एक और अर्थ होता है। इसका अर्थ है कि आपका पुराना जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और एक नया अध्याय जन्म लेने वाला है। जिस व्यक्ति को आप आज अपने रूप में जानते हैं वह आने वाले समय में वैसा नहीं रहेगा। आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, आपके सपने बदलेंगे, आपके लक्ष्य बदलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब यह पूर्ण होता है तब व्यक्ति महसूस करता है कि वह पहले जैसा रहा ही नहीं। शायद अभी आपको अपने जीवन में केवल संघर्ष दिखाई दे रहे हों। शायद आपको लग रहा हो कि कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिए, बीज जब मिट्टी के भीतर दबा होता है तब उसे भी लगता होगा कि उसके चारों ओर केवल अंधकार है। उसे यह नहीं पता होता कि उसी अंधकार के भीतर उसका विकास हो रहा है। उसी प्रकार आपके जीवन के वर्तमान संघर्ष भी किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी हो सकते हैं। ब्रह्मांड आपको तोड़ नहीं रहा, वह आपको नया बना रहा है। वह आपको दंड नहीं दे रहा, वह आपको उस शक्ति के लिए तैयार कर रहा है जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई विशेष अंक दिखाई दे, जब कोई सपना बार बार लौट कर आए, जब कोई चेहरा बिना कारण आपके मन में उभरे, जब कोई विचार बार बार आपका ध्यान खींचे, तो उसे तुरंत संयोग कहकर मत टालिए। कुछ क्षण रुकिए, अपने भीतर झांकिए, स्वयं से पूछिए कि यह संकेत मुझे क्या बताना चाहता है। क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में छिपे होते हैं, और जो आत्मा संकेतों को पढ़ना सीख जाती है वह अपने भाग्य के द्वार खुलते हुए देखती है। प्रिय आत्मा, यदि यह सब आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। वह आपको यह याद दिला रहा है कि आपका जीवन केवल रोजमर्रा की भागदौड़ तक सीमित नहीं है। आपके भीतर एक विशेष उद्देश्य छिपा है, आपके लिए एक विशेष मार्ग निर्धारित है, और अब वह समय निकट आ रहा है जब आपके जीवन के रहस्य धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। इसलिए अपने हृदय को खुला रखिए, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए और उन संकेतों पर ध्यान दीजिए जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि संभव है कि इन्हीं संकेतों के माध्यम से ब्रह्मांड आपको उस स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जा रहा हो जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा बहुत लंबे समय से कर रही है। संकेत 3, भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होना। आपकी आत्मा साधारण नहीं है प्रिय आत्मा। यदि आपने अपने जीवन में कभी यह महसूस किया है कि आप लोगों से घिरे होने के बावजूद भीतर से अकेले हैं, तो आज का यह संकेत विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि यह भावना केवल एक सामान्य भावना नहीं है, बल्कि कई बार यह आपकी आत्मा के उच्च स्तर पर जागृत होने का संकेत होती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप परिवार के बीच बैठे हैं, मित्रों के साथ हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक खालीपन है? ऐसा लगता है जैसे कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन आपके दिल में अनकहे सवालों का एक संसार छिपा होता है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपने रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी आत्मा किसी और चीज की तलाश में है। प्रिय आत्मा, यह अकेलापन कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है
कि आपकी आत्मा केवल बाहरी संबंधों से संतुष्ट नहीं है। वह किसी गहरे सत्य, किसी उच्च उद्देश्य और किसी दिव्य जुड़ाव की खोज में है। अधिकांश लोग केवल बाहरी दुनिया में जीते हैं। उनकी खुशी, उनका दुख, उनकी पहचान और उनके सपने सब बाहरी परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भीतर की यात्रा के लिए जन्म लेती हैं। वे केवल दुनिया को देखना नहीं चाहती, वे दुनिया के पीछे छिपे सत्य को समझना चाहती हैं। यही कारण है कि बचपन से ही आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपकी सोच दूसरों से अलग है। जहां दूसरे लोग केवल मनोरंजन में खोए रहते थे, वहां आप जीवन के अर्थ के बारे में सोचते थे। जहां दूसरे लोग केवल सफलता और धन की बात करते थे, वहां आपके भीतर यह प्रश्न उठता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जहां दूसरे लोग केवल भीड़ का अनुसरण करते थे, वहां आपका मन हमेशा अलग रास्ता खोजता था। कई बार इस कारण आपको गलत भी समझा गया होगा। लोगों ने आपको जरूरत से ज्यादा भावुक कहा होगा। किसी ने कहा होगा कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। किसी ने कहा होगा कि आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा दुनिया के सामान्य ढांचे में फिट होने के लिए नहीं आई थी। आप यहां केवल वही जीवन जीने के लिए नहीं आए जो हर कोई जी रहा है। आपके भीतर एक ऐसी पुकार है जो आपको बार बार किसी बड़े उद्देश्य की ओर खींचती है। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड जब किसी व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए चुनता है तो उसे अक्सर अकेलेपन के माध्यम से तैयार करता है, क्योंकि शोर में आत्मा की आवाज नहीं सुनी जा सकती। भीड़ में आत्मिक जागरण नहीं होता। जब तक व्यक्ति स्वयं के साथ समय नहीं बिताता, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाता। इसलिए कई बार जीवन आपको ऐसे दौर से गुजारता है जहां लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और परिस्थितियां आपको स्वयं के साथ रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण था, क्योंकि उसी अकेलेपन में आपने स्वयं को समझा। उसी अकेलेपन में आपने अपनी शक्ति को पहचाना। उसी अकेलेपन में आपने जाना कि आपकी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि अब आपको हर जगह सहज महसूस नहीं होता। कुछ लोगों के बीच बैठकर आपको थकान महसूस होती है। कुछ बातचीत आपको अर्थहीन लगती है। कुछ स्थानों की ऊर्जा आपको बेचैन कर देती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा पहले से अधिक संवेदनशील हो चुकी है। वह हर ऊर्जा को महसूस करने लगी है। जब आत्मा जागती है, तब व्यक्ति नकलीपन को पहचानने लगता है। वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह भावनाएं महसूस करता है। वह केवल चेहरे नहीं देखता, वह इरादों को भी महसूस करता है। यही कारण है कि अब आपको कुछ लोग अचानक अजनबी लगने लगे होंगे, जबकि कुछ ऐसे लोग आपके करीब आ रहे होंगे जिनसे आपका गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। प्रिय आत्मा, यह भी संभव है कि आपने जीवन में कई बार स्वयं को दूसरों से अलग महसूस किया हो। आपको लगा हो कि कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अलगाव दंड नहीं है, यह एक तैयारी है, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया को बदलने के लिए आता है, उसे पहले स्वयं को समझना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के अंधकार का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, हीरा भीड़ में नहीं बनता, वह धरती की गहराइयों में अत्यधिक दबाव और अंधकार के बीच बनता है। उसी प्रकार महान आत्माएं भी अकेलेपन, संघर्ष और आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित होती हैं। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो निराश मत होइए। संभव है कि यही वह समय हो जब ब्रह्मांड आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर रहा हो। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन लोगों के जाने पर आप रोए थे, उनका जाना आवश्यक था। जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ा था, उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया, और जिस अकेलेपन को आप अभिशाप समझते थे, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। प्रिय आत्मा, यदि भीड़ में रहकर भी आपको अकेलापन महसूस होता है, तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे एक संकेत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको सामान्य जीवन से ऊपर उठाकर एक नई चेतना की ओर ले जा रहा है। और यह संकेत है कि आपका जीवन
केवल वही नहीं है जो अभी दिखाई दे रहा है। आपके भीतर एक प्रकाश छिपा है, एक उद्देश्य छिपा है, एक दिव्य शक्ति छिपी है जो सही समय आने पर पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगी। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने अकेलेपन से मत भागिए, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और उसे अपनी आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनाइए, क्योंकि कई बार वही रास्ता जो सबसे अधिक अकेला दिखाई देता है हमें हमारे सबसे महान भाग्य तक पहुंचाता है। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मांड आज आपको यह संदेश सुनवा रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि आप जानें आप अकेले नहीं हैं, वह हर कदम पर आपके साथ है। संकेत 4, आपकी पुरानी जिंदगी का टूटना आपके स्वर्णिम भविष्य का सबसे बड़ा संकेत। प्रिय आत्मा, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है, चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, योजनाएं विफल हो रही हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे दूर होते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी पूरी दुनिया बिखर रही है, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ब्रह्मांड का यह सबसे शक्तिशाली और सबसे गलत समझा जाने वाला संकेत है। अधिकांश लोग जब अपने जीवन में टूटन देखते हैं तो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भाग्य खराब हो गया है, उन्हें लगता है कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गई हैं। लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसके अगले और बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है तो सबसे पहले वह उसकी पुरानी दुनिया को हिलाना शुरू करता है, क्योंकि नया निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक पुरानी नींव हटाई न जाए। प्रिय आत्मा, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक छोटा सा घर बनाकर उसमें जीवन बिता रहा है, लेकिन उसके लिए एक विशाल महल तैयार किया जा रहा है। क्या वह महल उसी छोटी और कमजोर नींव पर बनाया जा सकता है? नहीं। पहले पुरानी संरचना को हटाना होगा, पहले जगह बनानी होगी, पहले जमीन को तैयार करना होगा। ठीक यही प्रक्रिया आपके जीवन में भी चल रही हो सकती है। शायद आपने कुछ ऐसे लोगों को खोया है जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। शायद कुछ रिश्ते अचानक समाप्त हो गए, शायद कुछ दोस्त जिनके साथ वर्षों का साथ था अचानक दूर हो गए, शायद किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, शायद किसी ने आपको छोड़ दिया, शायद किसी ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। उस समय आपको लगा होगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन प्रिय आत्मा, कई बार ब्रह्मांड उन लोगों को आपकी जिंदगी से हटाता है जो आपके अगले अध्याय का हिस्सा बनने के योग्य नहीं होते। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है हमेशा के लिए रहने नहीं आता। कुछ लोग केवल एक पाठ सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग आपको यह दिखाने आते हैं कि आपको किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो ब्रह्मांड उन्हें आपकी यात्रा से अलग कर देता है। यही कारण है कि कई बार जिन लोगों को आप खोने से सबसे अधिक डरते हैं वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यह दंड नहीं होता, यह दिशा परिवर्तन होता है। प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी देखा है कि सांप जब बड़ा होता है तो अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ देता है? यदि वह पुरानी कैंचुल से चिपका रहे तो उसका विकास रुक जाएगा। उसी प्रकार आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें छोड़ना आवश्यक है। कुछ पुराने विचार, कुछ पुराने डर, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुराने विश्वास। जब तक वे आपके साथ रहेंगे आप अपने अगले स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए ब्रह्मांड कभी कभी उन्हें आपसे दूर कर देता है। शायद इस समय आपके जीवन में आर्थिक चुनौतियां भी हों, शायद आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन एक बात याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर नहीं बढ़ता, वह अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविक कार्य जमीन के नीचे चल रहा होता है। फिर एक समय आता है जब वही बांस कुछ ही महीनों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। आपका जीवन भी शायद उसी अवस्था में है। आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन ब्रह्मांड आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है, आपके धैर्य को मजबूत कर रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है, ताकि जब सफलता आए तो आप उसे संभाल सकें। प्रिय आत्मा,
यह भी संभव है कि इस समय आपको अपनी पुरानी पहचान टूटती हुई महसूस हो रही हो। जो व्यक्ति आप पहले थे, अब वैसा महसूस नहीं करते। जो चीजें पहले आपको खुशी देती थीं, अब उतना आकर्षित नहीं करती। जो लक्ष्य पहले बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, अब उनका महत्व कम हो गया है। यह भ्रमित करने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह आत्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। पुराना व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है, नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। पुरानी चेतना विदा हो रही है, नई चेतना जाग रही है। और इस परिवर्तन के दौरान व्यक्ति अक्सर स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि वह कहीं का नहीं रहा, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां सबसे बड़ा रूपांतरण जन्म लेता है। याद रखिए, तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपना पुराना स्वरूप पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में टूटना पड़ता है। सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, और महान सफलता से पहले जीवन अक्सर सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। प्रिय आत्मा, यदि आपके जीवन में इस समय सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वास्तव में सब कुछ शुरू हो रहा हो सकता है कि ब्रह्मांड आपके लिए वह रास्ता बना रहा हो जिसे आपकी आंखें अभी नहीं देख पा रही। हो सकता है कि जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, वे आपको उन दरवाजों तक ले जाने के लिए बंद किए जा रहे हों जो आपके भाग्य से जुड़े हैं। हो सकता है कि जो लोग दूर हो रहे हैं, वे उन लोगों के लिए जगह बना रहे हों जो वास्तव में आपकी आत्मा के साथी हैं। हो सकता है कि जो अवसर छिन रहे हैं, वे आपको उससे कहीं बड़े अवसरों तक पहुंचाने की तैयारी हो। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड कभी भी किसी चीज को बिना कारण नहीं हटाता। यदि वह कुछ लेता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। यदि वह कुछ समाप्त करता है तो उसके पीछे कोई नया आरंभ छिपा होता है। यदि वह किसी दरवाजे को बंद करता है तो कहीं ना कहीं कोई नया द्वार खुल रहा होता है। समस्या केवल इतनी है कि हम बंद होते दरवाजे को देखते रहते हैं और खुलते हुए द्वार को देखने से चूक जाते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की हर टूटन को एक नए दृष्टिकोण से देखें। उन लोगों को याद कीजिए जो चले गए, उन अवसरों को याद कीजिए जो छूट गए, उन असफलताओं को याद कीजिए जिन्होंने आपको रुलाया, उन संघर्षों को याद कीजिए जिन्होंने आपको थका दिया। अब स्वयं से पूछिए, क्या इन सब ने मुझे कुछ सिखाया? क्या इन सब ने मुझे पहले से मजबूत बनाया? क्या इन सब ने मुझे अपने बारे में कुछ नया बताया? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि वह घटनाएं आपके खिलाफ नहीं थीं, वे आपके विकास के लिए थीं। प्रिय आत्मा, आपके जीवन का एक नया अध्याय आपके बहुत निकट है, लेकिन उस अध्याय में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप पुराने बोझों से मुक्त हो जाएं। आप पुराने घावों को छोड़ दें, आप पुराने भय से बाहर निकल आएं, आप पुराने भ्रमों को त्याग दें, क्योंकि जहां आपको ले जाया जा रहा है वहां पुरानी ऊर्जा के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां केवल विश्वास, साहस, प्रेम और आत्मिक शक्ति के लिए स्थान है। इसलिए यदि आज आपकी पुरानी जिंदगी टूटती हुई दिखाई दे रही है तो डरिए मत, क्योंकि कई बार जो चीज विनाश जैसी दिखती है वही वास्तव में पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। और संभव है कि आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास हो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद वही था जिसे आपने कभी सबसे बड़ा संकट समझ लिया था। प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, मैं अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। मैं उन सभी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए नहीं हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मुझे मेरे सर्वोत्तम भविष्य की ओर ले जा रहा है, क्योंकि आपकी पुरानी कहानी समाप्त हो रही है और आपके स्वर्णिम अध्याय का सूर्योदय अब बहुत निकट है। संकेत 5, आपकी सोच, ऊर्जा और व्यक्तित्व का अचानक बदलना आत्मिक पुनर्जन्म का सबसे बड़ा संकेत। प्रिय आत्मा, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी सोच बदल रही है, आपकी पसंद बदल रही है, लोगों को देखने का आपका नजरिया बदल रहा है, और यहां तक कि आपको स्वयं भी समझ नहीं आ रहा कि आपके भीतर क्या हो रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि यह कोई समस्या नहीं है। यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तनों में से एक हो सकता है।
ये संकेत बताता है कि आपकी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है और आपका पुराना स्वरूप धीरे धीरे समाप्त होकर एक नई चेतना को जन्म दे रहा है। हो सकता है कि कुछ वर्ष पहले जिन चीजों के पीछे आप भागते थे, आज उनमें आपकी रुचि कम हो गई हो। जिन लोगों की स्वीकृति आपके लिए बहुत मायने रखती थी, अब उनकी राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन बातों पर आप पहले घंटों चिंतित रहते थे, अब वे बातें आपको पहले जैसी परेशान नहीं करती। और दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया था, अब आपको गहराई से आकर्षित करने लगी हैं। कभी शांति की खोज, कभी ध्यान की ओर झुकाव, कभी आध्यात्मिक विषयों में रुचि, कभी अकेले समय बिताने की इच्छा, तो कभी जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की तीव्र जिज्ञासा। यदि ऐसा हो रहा है तो यह आपके भीतर चल रहे आत्मिक पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। प्रिय आत्मा, संसार में अधिकांश लोग केवल शरीर और मन के स्तर पर जीवन जीते हैं। वे वही देखते हैं जो आंखों के सामने है और वही मानते हैं जो दुनिया उन्हें बताती है। लेकिन जब किसी आत्मा के जागरण का समय आता है, तब उसके भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। वह पूछने लगती है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन कमाना, जिम्मेदारियां निभाना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जीवन का अंतिम सत्य है? यही प्रश्न आत्मा के जागरण की शुरुआत होते हैं, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति इन प्रश्नों को गंभीरता से पूछना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी चेतना एक नई दिशा में चल पड़ती है। आपने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि अब आप लोगों को पहले की तरह नहीं देख पाते। पहले आप केवल उनके शब्द सुनते थे, लेकिन अब उनके शब्दों के पीछे की भावना भी महसूस करने लगे हैं। पहले आप किसी व्यक्ति की बाहरी छवि से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब आप उसके व्यवहार, उसकी ऊर्जा और उसके वास्तविक स्वभाव को समझने लगे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति साधारण दिखाई देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में आपको शांति महसूस होती है। यह आपकी बढ़ती हुई संवेदनशीलता का प्रमाण है। प्रिय आत्मा, जब आत्मिक जागरण शुरू होता है, तब व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा भी बदलने लगती है। वह उन चीजों से दूर होने लगता है जो उसकी आत्मा को कमजोर करती हैं। वह झूठ, दिखावा, नकारात्मकता और अनावश्यक विवादों से थकने लगता है। पहले जहां उसे हर बहस में अपनी बात साबित करनी होती थी, अब वह मौन को अधिक मूल्यवान समझने लगता है। पहले जहां वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं के प्रति सच्चा रहने की कोशिश करता है। यह बदलाव कई बार दूसरों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि आप बदल नहीं रहे होते, बल्कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच रहे होते हैं। हो सकता है कि इस समय आपके जीवन में कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हों, कुछ लोग आपको पहले जैसा नहीं समझ पा रहे हों, कुछ लोग कह रहे हों कि आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन प्रिय आत्मा, यह परिवर्तन स्वाभाविक है। जब आपकी चेतना बदलती है, तब आपकी ऊर्जा भी बदलती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तब आपके आसपास का वातावरण भी बदलना शुरू हो जाता है। जो लोग केवल आपके पुराने स्वरूप से जुड़े थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और जो लोग आपकी नई चेतना के अनुरूप हैं, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और जो लोग आपकी नई चेतना के अनुरूप हैं, वे धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। याद रखिए, हर परिवर्तन के साथ एक अकेलापन भी आता है, क्योंकि पुरानी दुनिया पीछे छूट रही होती है और नई दुनिया अभी पूरी तरह सामने नहीं आई होती। यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कहीं के नहीं रहे, लेकिन वास्तव में यही वह पुल है जो उन्हें उनके पुराने जीवन से उनके नए जीवन की ओर ले जा रहा होता है। प्रिय आत्मा, एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपने महसूस किया है कि अब आप अपने अंतर्मन की आवाज को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से सुनने लगे हैं? पहले आप निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब भीतर से कोई शक्ति आपको मार्गदर्शन देती हुई महसूस होती है। कभी कोई निर्णय लेने से पहले आपके भीतर एक स्पष्ट अनुभूति होती है। कभी कोई रास्ता आपको सही लगता है और कोई रास्ता गलत। कई बार बाद में पता चलता है कि आपकी वह अनुभूति सही थी, यह आपकी अंतर ज्ञान शक्ति का जागरण है। जब आत्मा जागती है, तब व्यक्ति केवल तर्क से नहीं चलता,
वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनने लगता है। यही कारण है कि अब आपको कुछ ऐसी बातें समझ आने लगी होंगी जो पहले समझ नहीं आती थीं। जीवन की घटनाओं का अर्थ बदल गया होगा। असफलताएं अब केवल हार नहीं लगती, बल्कि सीख लगने लगती हैं। कठिनाइयां अब केवल दर्द नहीं लगती, बल्कि विकास का अवसर दिखाई देने लगती हैं। यह दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं, चेतना का परिवर्तन है। प्रिय आत्मा, कई बार इस प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी अचानक बहुत शांति महसूस होती है, तो कभी बिना किसी कारण के उदासी आ जाती है। कभी लगता है कि सब कुछ स्पष्ट है, तो कभी लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी पुरानी ऊर्जा और नई ऊर्जा के बीच परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में रंग बदलते हैं, वैसे ही आत्मिक जागरण से पहले व्यक्ति के भीतर भी अनेक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यह अवस्था स्थायी नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि ब्रह्मांड आपको किस दिशा में ले जा रहा है। धीरे धीरे आपको अपने जीवन के उन अनुभवों का अर्थ समझ आने लगेगा जिन्हें आप अब तक केवल संयोग मानते थे। प्रिय आत्मा, यदि आपकी सोच बदल रही है, यदि आपकी ऊर्जा बदल रही है, यदि आपका व्यक्तित्व बदल रहा है, यदि आपकी रुचियां बदल रही हैं, यदि आपको दुनिया पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही, तो इसे डर की दृष्टि से मत देखिए, इसे आशीर्वाद की दृष्टि से देखिए, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। हर आत्मा जागरण के इस चरण तक नहीं पहुंचती। संभव है कि ब्रह्मांड आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। संभव है कि वह आपको उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो आप बनने के लिए जन्मे थे। और संभव है कि यह परिवर्तन ही वह प्रक्रिया हो जिसके बाद आपके जीवन के सबसे सुंदर द्वार खुलने वाले हों। इसलिए अपने भीतर हो रहे इन परिवर्तनों का विरोध मत कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए, क्योंकि आपका पुराना स्वरूप विदा ले रहा है और एक नई, अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक दिव्य चेतना जन्म ले रही है। और प्रिय आत्मा, यही वह क्षण है जहां से आपका वास्तविक जीवन शुरू होता है। संकेत 6, क्यों अचानक कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं? ब्रह्मांड नए लोगों और नए अवसरों के लिए जगह बना रहा है। प्रिय आत्मा, यदि पिछले कुछ समय से आपने यह अनुभव किया है कि कुछ लोग अचानक आपसे दूर होने लगे हैं, कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, कुछ मित्र जिनके साथ आपने वर्षों बिताए थे अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं रखते, और कुछ ऐसे संबंध जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वे समाप्त हो सकते हैं, धीरे धीरे आपकी जिंदगी से निकलते जा रहे हैं, तो इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उन सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा है। अधिकांश लोग जब किसी रिश्ते में दूरी देखते हैं तो वे तुरंत स्वयं को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हुई है, शायद वे पर्याप्त अच्छे नहीं थे, शायद वे उस व्यक्ति को रोक नहीं पाए। लेकिन प्रिय आत्मा, हर दूरी गलती का परिणाम नहीं होती, हर बिछड़ना असफलता नहीं होता, और हर समाप्त होने वाला संबंध दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार ब्रह्मांड स्वयं उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करता है जो आपके अगले अध्याय का हिस्सा नहीं बनने वाले होते। जीवन में कुछ लोग केवल एक मौसम की तरह आते हैं। वे हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं, हमें किसी विशेष अनुभव से गुजारने आते हैं। लेकिन जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, तब उनका जाना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना उनका आना था। समस्या यह है कि हम लोगों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं, जबकि ब्रह्मांड जानता है कि कुछ यात्राएं केवल एक निश्चित दूरी तक साथ चलने के लिए होती हैं। प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपकी चेतना बदलती है, तब आपके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है? पहले जिन लोगों के साथ आपकी घंटों बातें होती थीं, अब उनके साथ बैठकर आपको खालीपन महसूस होता है। पहले जिन विषयों पर आपको आनंद आता था, अब वे आपको अर्थहीन लगने लगे हैं। पहले जिन लोगों की संगति आपको अच्छी लगती थी, अब उनकी ऊर्जा आपको थका देती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं या वे लोग बुरे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच रही है और आपकी ऊर्जा बदल रही है। जब कोई आत्मा जागृत होने लगती है,
तब वह केवल बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होती। वह लोगों के शब्दों से अधिक उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगती है। वह केवल मुस्कान नहीं देखती, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई भी महसूस करती है। वह केवल वादे नहीं सुनती, बल्कि उनके पीछे की नीयत को भी समझने लगती है। और यही कारण है कि अब कुछ लोग आपको पहले जैसे नहीं लगते। जिनके साथ कभी गहरा जुड़ाव महसूस होता था, उनके साथ अब दूरी महसूस होने लगी है। प्रिय आत्मा, यह भी संभव है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे दूर हो गए हों। उन्होंने आपको समझाने की कोशिश भी न की हो। उन्होंने अचानक बातचीत कम कर दी हो। उन्होंने आपकी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया हो। उस समय आपके दिल को बहुत चोट पहुंची होगी। आपने कई रातें यह सोचते हुए बिताई होंगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज मैं आपको एक गहरा आध्यात्मिक सत्य बताना चाहता हूं। जो लोग वास्तव में आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं, वे सही समय पर आपके साथ बने रहते हैं। और जो लोग केवल एक पाठ सिखाने आए थे, वे धीरे धीरे आपकी दुनिया से निकल जाते हैं। कई बार हम उन लोगों को खोने पर रोते हैं जिन्हें ब्रह्मांड हमें बचाने के लिए दूर कर रहा होता है। कई बार हम उस दरवाजे के बंद होने का दुख मनाते हैं जिसके पीछे केवल दर्द और निराशा छिपी होती है। और कई बार हम यह नहीं देख पाते कि उसी समय ब्रह्मांड कहीं और हमारे लिए एक बेहतर रास्ता तैयार कर रहा है। प्रिय आत्मा, एक बगीचे की कल्पना कीजिए। यदि माली नई और सुंदर फसल उगाना चाहता है, तो उसे पहले सूखे पत्तों और कमजोर पौधों को हटाना पड़ता है। यदि वह ऐसा न करे तो नई फसल को पर्याप्त स्थान और पोषण नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ब्रह्मांड भी आपके जीवन का माली है। जब वह देखता है कि कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां और कुछ ऊर्जा अब आपके विकास में सहायता नहीं कर रही हैं, तब वह धीरे धीरे उन्हें आपके जीवन से हटाना शुरू कर देता है। उस समय यह प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि जिन लोगों के जाने पर आपने सबसे अधिक आंसू बहाए थे, वही लोग आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट भी थे। जिन परिस्थितियों को आपने अभिशाप समझा था, वही आपके लिए आशीर्वाद साबित हुई। और जिन दरवाजों के बंद होने पर आप टूट गए थे, वही बंद दरवाजे आपको उस रास्ते तक ले गए जहां आपका वास्तविक भाग्य आपका इंतजार कर रहा था। प्रिय आत्मा, यह भी संभव है कि इस समय ब्रह्मांड केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि आपके जीवन की पुरानी ऊर्जा को भी साफ कर रहा हो। वह आपको उन आदतों से दूर कर रहा हो जो आपको कमजोर बना रही थी। वह आपको उन विचारों से मुक्त कर रहा हो जो आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर रहे थे। वह आपको उन भय से बाहर निकाल रहा हो जो वर्षों से आपके सपनों को बांध कर बैठे थे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ छिन रहा है, जबकि वास्तव में सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा होता है। याद रखिए, जब तक कप भरा हुआ रहता है, उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। जब तक हाथ पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं, वे नई चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। और जब तक हृदय पुराने घावों से भरा रहता है, वह नए प्रेम और नई संभावनाओं के लिए स्थान नहीं बना सकता। इसलिए कई बार ब्रह्मांड पहले खाली करता है, फिर भरता है। पहले हटाता है, फिर देता है। पहले परीक्षा लेता है, फिर पुरस्कार देता है। प्रिय आत्मा, यदि आज कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा मत लगाइए। हर उस व्यक्ति को पकड़ कर रखने की कोशिश मत कीजिए जो जाना चाहता है। कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक साहस होता है, क्योंकि जो वास्तव में आपके लिए बना है, उसे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो जाने वाला है, उसे रोकना आपकी शांति छीन लेगा। विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड आपकी पीड़ा को देख रहा है। वह आपके आंसुओं से अनजान नहीं है। वह जानता है कि किसी प्रिय व्यक्ति को खोना कितना कठिन होता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि आपके भविष्य में कौन लोग आपके जीवन को प्रकाश से भरने वाले हैं। वह जानता है कि कौन लोग आपकी आत्मा की भाषा समझेंगे, कौन लोग आपके सपनों का सम्मान करेंगे, कौन लोग आपके साथ केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी खड़े रहेंगे। इसलिए यदि इस समय आपकी दुनिया में कुछ लोग दूर हो रहे हैं, तो इसे अंत मत समझिए, इसे एक तैयारी समझिए। इसे उस खाली स्थान की तरह देखिए जिसे ब्रह्मांड किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना रहा है। क्योंकि बहुत संभव है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आने वाले हों
जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ऐसे अवसर आने वाले हों जो आपकी वर्तमान समझ से कहीं बड़े हों, और ऐसी खुशियां आपके रास्ते में हों जिनके लिए यह जगह बनाना आवश्यक था। प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, मैं उन सभी लोगों और परिस्थितियों को प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूं जो मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए वही रखेगा जो वास्तव में मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए है। मैं जाने देने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मेरा है वह सही समय पर मेरे पास अवश्य आएगा। क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं वे आपकी कहानी का अंत नहीं है, वे केवल उस नए अध्याय की भूमिका हैं जिसे ब्रह्मांड आपके लिए लिख रहा है, और वह अध्याय आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय हो सकता है। संकेत 7, आपकी पुरानी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अब एक बड़े दिव्य उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। प्रिय आत्मा, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन चीजों को पाने के लिए आप कभी दिन रात मेहनत करते थे, जिन सपनों के लिए आप बेचैन रहते थे, जिन इच्छाओं को पूरा करना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था, वे अब आपको पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, तो घबराइए मत। यह हार का संकेत नहीं है, यह निराशा का संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि यह निराशा का संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है, और अब वह उन चीजों की तलाश में है जो केवल मन को नहीं बल्कि आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान करती हैं। प्रिय आत्मा, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को लगता है कि यदि उसे धन मिल जाए, सफलता मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए या कोई विशेष व्यक्ति मिल जाए तो वह पूरी तरह खुश हो जाएगा। वह वर्षों तक इन्हीं लक्ष्यों के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब आत्मिक जागरण शुरू होता है तब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन वे जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। वह समझने लगता है कि संसार की हर उपलब्धि क्षणिक है। जो चीज आज अत्यंत महत्वपूर्ण लगती है वह कुछ वर्षों बाद साधारण लगने लगती है। जो सपना कभी जीवन का उद्देश्य था वह एक दिन केवल एक याद बनकर रह जाता है। और तभी आत्मा के भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं केवल पाने के लिए पैदा हुआ हूं या किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया हूं? यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग की ओर मोड़ना शुरू करता है। पहले व्यक्ति की इच्छाएं बदलती हैं, फिर उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, फिर उसका दृष्टिकोण बदलता है और अंत में उसका पूरा जीवन बदल जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपको केवल दिखावे वाली चीजें आकर्षित नहीं करती। पहले जहां दूसरों से आगे निकलना महत्वपूर्ण लगता था, अब स्वयं को बेहतर बनाना अधिक महत्वपूर्ण लगने लगा है। पहले जहां प्रशंसा सुनकर खुशी मिलती थी, अब भीतर की शांति अधिक मूल्यवान लगती है। पहले जहां बाहरी सफलता ही सब कुछ लगती थी, अब आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति की खोज शुरू हो गई है। प्रिय आत्मा, यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले आपको लगता है कि शायद आप थक गए हैं, फिर लगता है कि शायद आपका मन बदल गया है, लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा आपको एक नए मार्ग की ओर बुला रही होती है। वह आपको उन इच्छाओं से ऊपर उठाना चाहती है जो केवल कुछ समय के लिए सुख देती हैं। वह आपको उस उद्देश्य तक ले जाना चाहती है जो आपके जन्म का वास्तविक कारण है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को भ्रमित महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या चाहता है। पुराने लक्ष्य अब उत्साहित नहीं करते और नए लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं होते। यह अवस्था अंधेरे और प्रकाश के बीच की अवस्था होती है। पुरानी दुनिया पीछे छूट रही होती है और नई दुनिया अभी पूरी तरह सामने नहीं आई होती। यही कारण है कि कई लोग इस समय को अपने जीवन का सबसे कठिन समय मानते हैं, लेकिन जो आत्माएं धैर्य रखती हैं वे बाद में समझती हैं कि यही समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रिय आत्मा, क्या आपने ध्यान दिया है कि अब आपको कुछ विशेष प्रकार के लोगों, पुस्तकों, विचारों और आध्यात्मिक संदेशों की ओर आकर्षण होने लगा है? क्या ऐसा लगता है कि जीवन आपको बार बार किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रहा है? क्या कभी कभी बिना किसी कारण के आपके भीतर सेवा करने, लोगों की सहायता करने, प्रेम बांटने
या किसी सकारात्मक कार्य का हिस्सा बनने की इच्छा जागती है? यदि ऐसा है तो यह आपकी आत्मा का संकेत है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव केवल लेना नहीं बल्कि देना है। मन संग्रह करना चाहता है, नहीं, लेकिन आत्मा योगदान करना चाहती है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंचती है, तब उसे महसूस होने लगता है कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं है। उसके अस्तित्व का संबंध किसी बड़े कार्य से जुड़ा हुआ है। वह समझने लगता है कि उसे केवल अपने लिए सफलता प्राप्त नहीं करनी, बल्कि अपने अनुभवों, अपने ज्ञान और अपने प्रेम के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। यही कारण है कि जागृत आत्माएं धीरे धीरे स्वार्थ से ऊपर उठने लगती हैं। उनके भीतर करुणा बढ़ती है, दूसरों का दुख उन्हें छूने लगता है और वे समझने लगती हैं कि वास्तविक खुशी केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। प्रिय आत्मा ब्रह्मांड हर व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजता है, लेकिन अधिकांश लोग उस उद्देश्य को कभी पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे केवल बाहरी इच्छाओं में उलझे रहते हैं। वे पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिन्हें पाने के बाद भी खालीपन बना रहता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ब्रह्मांड समय आने पर जगा देता है। वह उनकी पुरानी इच्छाओं को धीरे धीरे कम कर देता है ताकि वे अपने वास्तविक मिशन को पहचान सकें। यही कारण है कि इस समय आपको लग सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी पसंद बदल रही है, आपके सपने बदल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी आत्मा आपको एक नई दिशा में ले जा रही है। याद रखिए, नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह अपने पुराने रास्तों को छोड़ती हुई आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार आपकी आत्मा भी अब एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। जो इच्छाएं कभी आपको बांध कर रखती थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि अब आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां केवल व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं बल्कि दिव्य उद्देश्य कार्य करता है। प्रिय आत्मा, यदि आज आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, यदि आपकी पुरानी इच्छाएं कमजोर पड़ रही हैं, यदि आपका मन बार बार जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की कोशिश कर रहा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे अपने जागरण का संकेत समझिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहती है। वह उस कारण को जानना चाहती है जिसके लिए उसे इस धरती पर भेजा गया है। और संभव है कि आने वाले समय में ब्रह्मांड आपके सामने ऐसे अवसर, ऐसे लोग और ऐसे अनुभव लाए जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के और भी करीब ले जाएं। इसलिए धैर्य रखिए, अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों का सम्मान कीजिए और विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपके सर्वोत्तम भविष्य की ओर ले जा रहा है। प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, मैं अपनी आत्मा की पुकार को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं उन पुरानी इच्छाओं को प्रेम पूर्वक छोड़ता हूं जो अब मेरे विकास में सहायक नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मुझे मेरे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रहा है और मैं उस दिव्य मार्ग को स्वीकार करता हूं जो मेरे लिए निर्धारित किया गया है। क्योंकि आपकी आत्मा अब जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तब जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। संकेत 8, बार बार ऐसा महसूस होना कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। यह ब्रह्मांड के साथ आपके दिव्य संबंध का संकेत है। प्रिय आत्मा, यदि आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जिन्हें केवल संयोग कहकर समझाना कठिन है, यदि कई बार आप किसी बड़ी परेशानी में फंसने से ठीक पहले बच गए, यदि कई बार कोई गलत निर्णय लेने से पहले आपके भीतर से एक आवाज आई जिसने आपको रोक दिया, यदि कई बार जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कोई अदृश्य सहारा आपको संभालता हुआ महसूस हुआ, तो यह संकेत आपके लिए है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके विशेष उद्देश्य के लिए तैयार करता है, तब वह केवल संकेत ही नहीं देता बल्कि उसकी रक्षा भी करता है। प्रिय आत्मा, अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा,
जब आपको लगा था कि इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जब आपके पास उत्तर नहीं थे, जब बेटी पति थे, जब आपके पास सहायता नहीं थी, जब आपके पास उम्मीद भी बहुत कम बची थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह रास्ता निकल आया। कोई व्यक्ति सही समय पर आपकी मदद के लिए आ गया, कोई अवसर अचानक सामने आ गया, कोई ऐसी घटना हुई जिसने पूरी स्थिति बदल दी। और बाद में जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपको स्वयं आश्चर्य हुआ कि आखिर आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर कैसे निकल आए। ऐसे अनुभव केवल घटनाएं नहीं होते, कई बार वे इस बात का संकेत होते हैं कि आपके जीवन पर एक विशेष संरक्षण कार्य कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ यह भी नहीं कि आपको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई परिस्थिति एक आपके विकास के लिए आवश्यक होगी, तब आपको उससे गुजरना होगा। लेकिन जब कोई परिस्थिति आपके मार्ग को पूरी तरह नष्ट कर सकती होगी, तब कोई अदृश्य शक्ति आपको बचाने का कार्य करेगी। प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ निर्णय लेने से पहले आपके भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है? बाहर से सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ कहता है कि रुक जाओ। और बाद में पता चलता है कि यदि आपने वह निर्णय लिया होता तो शायद आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। उसी प्रकार कभी कभी कोई रास्ता बिल्कुल बंद दिखाई देता है और आप उसे दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आता है कि यदि वह रास्ता खुल जाता तो आप एक बड़ी भूल कर बैठते। उस समय जो आपको असफलता लगी थी, वही वास्तव में सुरक्षा थी। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, लेकिन वह अक्सर हमारे सर्वोच्च हित के अनुसार कार्य करता है। हम किसी अवसर को पाना चाहते हैं, लेकिन वह अवसर नहीं मिलता। हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति चला जाता है। हम किसी योजना को सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन वह योजना विफल हो जाती है। उस समय हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि जो नहीं मिला वह भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक था जितना कि जो मिला। कई बार आपकी आत्मा पहले से जानती है कि कौन सा मार्ग आपके लिए सही है और कौन सा नहीं, लेकिन मन इच्छाओं के कारण भ्रमित हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड संकेतों, अंतर्ज्ञान और परिस्थितियों के माध्यम से आपको सही दिशा में मोड़ता रहता है। यही कारण है कि कुछ दरवाजे लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलते, जबकि कुछ अवसर बिना अधिक प्रयास के आपके सामने आ जाते हैं। यह केवल भाग्य नहीं होता, यह उस दिव्य व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है जो आपको आपके वास्तविक मार्ग की ओर ले जा रही होती है। प्रिय आत्मा, जब कोई आत्मा अपने जागरण के चरण में प्रवेश करती है, तब उसे अपने जीवन में एक और परिवर्तन महसूस होने लगता है। उसे धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। पहले जहां हर समस्या उसे भयभीत कर देती थी, अब उसके भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेने लगता है। परिस्थितियां कठिन होती हैं, होती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक भावना रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास बना रहता है कि रास्ता बनेगा। यही वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड के संरक्षण को महसूस करना शुरू करती है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी समस्या में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़े तूफान में भी स्थिर बने रहते हैं। इसका कारण केवल मानसिक शक्ति नहीं होता, कई बार इसका कारण वह गहरा विश्वास होता है जो उन्हें भीतर से मिला होता है। वे जानते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाएगी। प्रिय आत्मा, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपको कमजोर करने के लिए नहीं थीं। वे आपको यह सिखाने के लिए थीं कि आपकी वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। और जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तब वह समझ जाता है कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, वह टूटेगा नहीं, क्योंकि उसका आधार केवल संसार नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विश्वास है। याद रखिए, कई बार ब्रह्मांड आपकी रक्षा उस चीज को देकर नहीं करता जो आप चाहते हैं।
कई बार वह आपकी रक्षा उस चीज को आपसे दूर रखकर करता है जो आपके लिए सही नहीं है। कई बार वह आपकी रक्षा किसी व्यक्ति को आपकी जिंदगी से हटाकर करता है। कई बार वह आपकी रक्षा किसी योजना को विफल करके करता है। और कई बार वह आपकी रक्षा आपको प्रतीक्षा करवा कर करता है। उस समय प्रतीक्षा कठिन लगती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही विलंब सबसे बड़ा आशीर्वाद था। प्रिय आत्मा, यदि आज आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, यदि आपके भीतर बिना कारण विश्वास बढ़ रहा है, यदि कठिन परिस्थितियों में भी आपको लगता है कि सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य के अनुसार घटित हो रहा है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध पहले से अधिक गहरा हो रहा है। आप केवल बाहरी घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को भी समझने लगे हैं। और संभव है कि आने वाले समय में यह अनुभव और भी गहरा हो जाए। आपको और अधिक स्पष्ट संकेत मिलने लगे, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और मजबूत हो जाए, सही और गलत के बीच अंतर समझना आसान हो जाए, और आप महसूस करें कि जीवन अब केवल संयोगों का समूह नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मेरी रक्षा कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि हर परिस्थिति मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए घटित हो रही है। मैं डर को छोड़ता हूं और उस दिव्य शक्ति पर भरोसा करता हूं जो हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रही है। क्योंकि जब आत्मा यह विश्वास सीख जाती है, तब जीवन बदलने लगता है। तब संघर्ष भी शिक्षा बन जाते हैं, प्रतीक्षा भी तैयारी बन जाती है, और हर घटना के पीछे छिपा हुआ दिव्य संदेश दिखाई देने लगता है। और यही संकेत बताता है कि आपका स्वर्णिम समय अब पहले से कहीं अधिक निकट आ चुका है। संकेत 9, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अब निकट है। ब्रह्मांड आपकी सबसे बड़ी इच्छा को साकार करने की तैयारी कर रहा है। प्रिय आत्मा, यदि आपने लंबे समय तक किसी ऐसी चीज के लिए प्रार्थना की है जो अभी तक आपके जीवन में प्रकट नहीं हुई, यदि आपने अनगिनत रातें उम्मीद और निराशा के बीच बिताई हैं, यदि आपने बार बार ईश्वर, ब्रह्मांड या अपनी अंतरात्मा से यह पूछा है कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो आज का यह संकेत आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार उत्तर मिलने से ठीक पहले व्यक्ति सबसे अधिक अधीर हो जाता है। कई बार फल मिलने से ठीक पहले किसान को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। और कई बार सूर्योदय से ठीक पहले रात सबसे अधिक अंधेरी दिखाई देती है। प्रिय आत्मा, जीवन का एक गहरा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब आप किसी चीज की प्रार्थना करते हैं तो केवल वह इच्छा ही ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती, बल्कि आपके भीतर एक प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना का अर्थ है स्वयं को उस चीज के योग्य बनाना जिसकी आप कामना कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सफलता चाहता है तो उसे सफलता संभालने योग्य बनना पड़ता है। यदि कोई प्रेम चाहता है तो उसे प्रेम ग्रहण करने योग्य बनना पड़ता है। यदि कोई समृद्धि चाहता है तो उसे समृद्ध मानसिकता विकसित करनी पड़ती है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थनाएं देर से पूरी हो रही हैं, जबकि वास्तव में ब्रह्मांड व्यक्ति को तैयार कर रहा होता है। शायद आपने अपने जीवन में ऐसे कई क्षण देखे होंगे जब आपने किसी चीज को बहुत चाहा, लेकिन वह आपको नहीं मिली। उस समय आपने दुहक महसूस किया होगा। आपको लगा होगा कि आपकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब आपने पीछे मुड़कर देखा होगा, तब समझ आया होगा कि यदि वह चीज उस समय मिल जाती तो शायद वह आपके लिए सही नहीं होती। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं थे, शायद उसका समय नहीं आया था, और शायद ब्रह्मांड आपके लिए उससे कहीं बेहतर कुछ तैयार कर रहा था। प्रिय आत्मा, कभी कभी हम केवल अपने वर्तमान को देखते हैं, जबकि ब्रह्मांड पूरे मार्ग को देखता है। हम एक बंद दरवाजे को देखते हैं, लेकिन वह उन 10 दरवाजों को देखता है जो आगे खुलने वाले हैं। हम वर्तमान की परेशानी को देखते हैं, लेकिन वह भविष्य की संभावना को देखता है। यही कारण है कि कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
प्रतीक्षा दंड नहीं होती, प्रतीक्षा तैयारी होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हाल के समय में आपके भीतर आशा और विश्वास फिर से जागने लगा है? भले ही परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली हों, फिर भी भीतर कहीं एक भावना है कि कुछ अच्छा होने वाला है। कई बार बिना किसी कारण के मन प्रसन्न हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई सकारात्मक परिवर्तन निकट है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जीवन की रुकी हुई ऊर्जा फिर से चलने लगी है। यह केवल कल्पना नहीं हो सकती, यह उस परिवर्तन का प्रारंभिक संकेत हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड जब किसी बड़ी कृपा को आपके जीवन में भेजने की तैयारी करता है, तब उससे पहले कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आपकी सोच बदलने लगती है, आपका भय कम होने लगता है, आपका विश्वास मजबूत होने लगता है। आप उन चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जो अब आपके विकास में सहायक नहीं है। धीरे धीरे आपका मन अतीत से मुक्त होने लगता है और भविष्य के लिए खुलने लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि नई ऊर्जा पुराने ढांचे में प्रवेश नहीं कर सकती, पहले भीतर स्थान बनाना पड़ता है। शायद आपने यह भी महसूस किया हो कि जिन बातों के लिए आप पहले बहुत बेचैन रहते थे, अब उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया है। आप परिणाम को पकड़कर रखने के बजाय प्रक्रिया पर विश्वास करने लगे हैं। आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कम कर रहे हैं और यहीं से वास्तविक चमत्कारों की शुरुआत होती है। क्योंकि जब व्यक्ति अत्यधिक भय और नियंत्रण छोड़ देता है, तब वह ब्रह्मांड को कार्य करने की जगह देता है। प्रिय आत्मा, यह समझना आवश्यक है कि हर प्रार्थना का उत्तर हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कई बार उत्तर अवसर के रूप में आता है, कई बार किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कई बार किसी नए विचार के रूप में आता है, कई बार एक अचानक खुलते हुए मार्ग के रूप में आता है, और कई बार उत्तर पहले से आपके आसपास होता है, लेकिन आपकी चेतना तैयार होने पर ही आप उसे पहचान पाते हैं। याद रखिए, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तब कुछ समय तक बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति उस समय मिट्टी को देखकर निर्णय करे, तो उसे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर जीवन जाग रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं, विकास हो रहा होता है, और फिर एक दिन वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। आपकी प्रार्थनाएं भी कई बार इसी प्रकार कार्य करती हैं। बाहर से मौन दिखाई देता है, लेकिन भीतर तैयारी चल रही होती है। प्रिय आत्मा, संभव है कि आप अपने जीवन के उसी चरण में हों। संभव है कि आपको अभी तक वह परिणाम न दिखाई दे रहा हो जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन यदि आप भीतर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, यदि आपका विश्वास पहले से अधिक गहरा हो रहा है, यदि आपको बार बार संकेत मिल रहे हैं कि जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी अपेक्षा से अधिक निकट है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब उत्तर आए तब उसे भय के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे और भी आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति केवल कमी पर ध्यान देता है, वह वही अनुभव करता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मिलने वाले हर छोटे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता है, उसके जीवन में समृद्धि का प्रवाह बढ़ने लगता है। प्रिय आत्मा, इस समय ब्रह्मांड आपसे केवल एक चीज चाहता है, विश्वास। वह चाहता है कि आप हार न माने, वह चाहता है कि आप अपने सपनों को छोड़े नहीं, वह चाहता है कि आप यह समझें कि देरी का अर्थ अस्वीकार होना नहीं है। कई बार सबसे सुंदर उपहार सही समय आने तक रोके जाते हैं, और जब वे आते हैं तो व्यक्ति समझता है कि प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। यदि आपने प्रेम के लिए प्रार्थना की है, तो विश्वास रखिए कि सही संबंध आपके मार्ग पर है। यदि आपने सफलता के लिए प्रार्थना की है, तो विश्वास रखिए कि सही अवसर आपकी ओर बढ़ रहा है। यदि आपने शांति के लिए प्रार्थना की है, तो विश्वास रखिए कि आपके भीतर का तूफान शांत होने वाला है। यदि आपने समृद्धि के लिए प्रार्थना की है, तो विश्वास रखिए कि अभाव का अध्याय हमेशा के लिए नहीं रहता। प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर धीरे से कहिए, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड सही समय पर सही उत्तर मेरे जीवन में ला रहा है। मैं अधीरता को छोड़ता हूं और दिव्य समय पर भरोसा करता हूं। जो मेरे लिए निर्धारित है वह मुझे अवश्य प्राप्त होगा। और शायद यही वह क्षण है जहां आपकी आत्मा को यह समझना चाहिए कि उत्तर आने से पहले विश्वास करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक साहस है। क्योंकि कई बार चमत्कार तब शुरू होते हैं जब व्यक्ति उन्हें देखने से पहले ही उन पर विश्वास करना सीख जाता है। इसलिए प्रिय आत्मा, अपने हृदय पर हाथ रखकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत करता हूं। मैं अपने अतीत को धन्यवाद देता हूं। मैं ब्रह्मांड की दिव्य योजना पर विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि मेरा स्वर्णिम समय अब शुरू हो चुका है। प्रिय आत्माओं, याद रखिए, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। आपकी हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर आंसू के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जिन रास्तों को आपने कठिन समझा, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थे। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, वे आपको आपकी वास्तविक शक्ति से मिलाने के लिए आए थे। और जिन सपनों के लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की, ईश्वरारी श्रद्धा की, उनका समय अब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आज के बाद जब भी आपके जीवन में कोई चुनौती आए तो डरिए मत। अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखिए कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, बल्कि शायद पाप नहीं, बल्कि आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आपको आपके सर्वोच्च और दिव्य भाग्य की ओर ले जा रहा है। यदि आपको इस संदेश ने छुआ है, यदि आपके हृदय ने इन शब्दों में अपना सत्य महसूस किया है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, मैं ब्रह्मांड की दिव्य योजना पर विश्वास करता हूं। आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा हजारों अन्य आत्माओं तक भी पहुंचेगी। और यदि आप परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाएं, ध्यान, आत्म जागरण, आध्यात्मिक रहस्य, ब्रह्मांड के संकेत और जीवन को बदल देने वाले प्रेरणादायक संदेश नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट न जाए। अंत में अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं दिव्य मार्गदर्शन में हूं, मैं अपने जीवन के स्वर्णिम अध्याय का स्वागत करता हूं। इसी शुभकामना के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, प्रेम हो, स्वास्थ्य हो और ईश्वर की असीम कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय गुरु, जय परमहंस योगानंद, जय परमात्मा। आप सुन रहे थे परम ध्यान, जहां आत्मा को मिलता है शांति का मार्ग और जीवन को मिलता है दिव्यता का प्रकाश।